पूंजी लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास तो पूंजी तो है नहीं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए तो है नहीं जो हम बहुत बड़ा फैक्ट्री डाल लें या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां पे बहुत बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है, और वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कलर ट्रेडिंग बीडीजी। बीडीजी एक ऐसा सिस्टम लेकर के आया आप लोगों के बीच में, है ना। पैसिव इनकम करने के लिए जाने के लिए विकल्प आपके पास बीडीजी है। बीडीजी में आप चाहो तो बहुत बड़ा पैसिव इनकम बना सकते हो, क्योंकि बीडीजी में कोई बहुत लाख 2 लाख लगाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने बीडीजी को स्टार्टअप किया है उनको पता है, हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, हमको पता है 100 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट होता है। मात्र 100 रुपए डाल करके आप इस व्यापार को कर सकते हो, टीम बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, पैसिव इनकम कर सकते हो, अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा साधन है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास विकल्प मिल चुका है पैसिव इनकम बनाने का। अब पैसिव इनकम करने के लिए आप सब समझ में आ गया होगा कि राइट एक्शन पैसिव इनकम, यानी सही काम हमारा पैसिव इनकम है। सही काम अगर करते हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं, लोगों को नीचे काम करवाते हैं, तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरा आर आता है राइट टाइम। मैं बताया था ना, सही काम सही समय पर। सही समय पर क्या होता है, सही समय क्या होता है? सही समय दोस्तों यहाँ पे देखिए, समय किसी भी जो दौर होता है 3 तरह का दौर होता है। अब ये सही समय क्या है? सबसे पहले शुरुआती के दौर, प्रसिद्धि के दौर, फिर आता है कंपटीशन के दौर। मैं बात करता हूं शुरुआती के दौर। कोई भी काम शुरुआती के दौर पे जब आता है ना, तो लोग विरोध करते हैं। आज हम लोग जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में है, ये हमारा क्या है, शुरुआती के दौर है। कोई नहीं जानता है ना, इतना लोग पॉपुलर नहीं है। लोग जानते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो अभी हमारे मार्केट के अंदर में अब लोग धीरे धीरे जागरूक होना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। तो शुरुआती के दौर पे थोड़ा सा उदाहरण देता हूं कि आप देख सकते हैं दोस्तों, शुरुआती के दौर में, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं शुरुआती के दौर में कितना कठिन कार्य होता है। कंप्यूटर तो सब लोग जानते होंगे। 1980 के दशक में भारत में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1980 के दशक में भारत में लॉन्च किया गया था कंप्यूटर को। और जब मार्केट में कंप्यूटर लाया गया था ना, तो उस समय लोग विरोध कर दिए। लोगों ने बोला कि एक ऐसा यंत्र लाया गया है मार्केट के अंदर में जो अकेला 500,000 लोगों को काम करके देगा। अब यहाँ पे हर एक काम मैनुअल हुआ करता था, कोई भी काम ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। जब यहाँ मैनुअल काम होता था तो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया कि यार मेरा तो, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा तो रोजगार छिन जाएगा, हम काम कैसे करेंगे, हम पैसे कैसे कमाएंगे, जब ये हमारा पेट में तो लात मार देगा कंप्यूटर आए, ये तो गलत है। तो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, आलोचना करना स्टार्ट किया। लोगों ने क्या बोला कि भैया हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, और ये कंप्यूटर को लोगों ने विरोध कर करके लोगों ने रोक दिया। लोग कोई नहीं एक्सेप्ट करता था कि कंप्यूटराइज किया जाए, है ना। लेकिन इन कंपनियों ने 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा था। कौन? विप्रो, इंफोसिस, IBM, NIT, टैप, ये जितनी कंपनियां आप नाम सुन रहे हो ना, ये सारे कंपनियां शुरुआत में कंप्यूटर लेकर के आए थे। अब कंप्यूटर जब बनाए, उसको पता था कि आने वाला कल में ऑनलाइन होगा, हर काम ऑनलाइन किया जाएगा, हर काम कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो मालिक थे, कौन? मिस्टर अजीज प्रेम जी। कंप्यूटर का मेन जन्मदाता है मिस्टर अजीज प्रेम जी। आज अगर बात करूं दोस्तों, मिस्टर अजीज प्रेम जी वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट मैन है। पूरी दुनिया में 4था स्थान आता है रिच मैन, इतना धनी व्यक्ति है, इतना इनके पास पैसा है। लेकिन जब शुरुआत में इन्होंने कंप्यूटर मार्केट में लाया था, तो उस समय लोगों ने विरोध किया। उस समय इन्होंने क्या किया? उनको सही समय पर उन्होंने, शुरुआती दौर था, उनको पता था कि ये शुरुआती के दौर है, यहाँ पे कोई जानता नहीं है कंप्यूटर के बारे में। अभी हमें बहुत पैशंस रखना पड़ेगा, अभी हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको अपने आप पे विश्वास था, अपने आप पे भरोसा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था इनके कि ये कंप्यूटर, अगर जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन लोग जान जाएंगे कि कंप्यूटर की ताकत क्या है, जब हर काम ऑनलाइन किया जाएगा तो उस समय कंप्यूटर का मांग ज्यादा बढ़ जाएगा। आज अब देखो दोस्तों कि जब कंप्यूटर मार्केट में लाया गया था, उसमें लोग विरोध करते थे, लोग आलोचना करते थे। लेकिन आज वही कंप्यूटर है जो हर घर में, आज अब मोबाइल चलाते हो भी कंप्यूटर का रूप है, लैपटॉप चलाते हो भी कंप्यूटर का रूप है, डेस्कटॉप चलाते हो, हर काम
जितने भी काम है सब कंप्यूटराइज कर दिया गया है, हर काम ऑनलाइन कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि जब मिस्टर अजीज प्रेम जी मार्केट में आए थे, उस समय जब लेकर के आए थे कंप्यूटर को, तो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, लेकिन इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इनके अंदर विश्वास था, अपने धैर्य रखा। उन्हें लगा कोई बात नहीं है, आज लोग जागरूक नहीं हो रहे, लेकिन एक न एक दिन जरूर होंगे। एसेंस रखे, धैर्य रखे। धैर्य का मतलब होता है क्या कि उनको समय लगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा सीखने में समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, जागरूक जरूर होगा। इनका विजन क्लियर था, इनका दूर तक पता था कि आने वाला कल में कंप्यूटर एक नहीं, पूरे गांव में हर मोहल्ले में लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारा पूरे भारत देश में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें ये विजन उनका क्लियर था और इसके वजह से वो शुरुआती के दौर में कदम रखा और आज वही कंप्यूटर है दोस्तों जो हर घर में लोग इस्तेमाल किया जा रहा है, हर घर में लोग यूज कर रहे हैं। तो मैं इसका उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि हम भी आज जिस काम को कर रहे हैं ये भी काम हमारा शुरुआती के दौर का है। इसमें लोग विरोध करेंगे, आपको आलोचना करेंगे, लोग बोलेंगे यार गेमिंग इंडस्ट्री खराब है, लोग बोलेंगे ये इंडस्ट्री ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, लोग बोलेंगे ये जुआ सट्टा का काम है, लोग बोलेंगे उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर मार्केट के अंदर कंप्यूटर का से उदाहरण लिया गया, ऐसे बड़े उदाहरण है। पानी का बोतल का उदाहरण लेता हूँ, बिस्लरी बोतल जब मार्केट में जब बोला गया कि मैं पानी बेचूंगा, लोगों ने बोला पागल हो गया क्या, भला ये हमारा पृथ्वी में 3 हिस्से में पानी है, 1 हिस्से पृथ्वी है जिसमें इंसान रहते हैं, 3 हिस्से पानी ही पानी, अथाह पानी है। अब सोच के देखो, जिस जगह पे पानी की कभी कमी नहीं होती वहां पे पानी बेचा जाएगा तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे ना, लेकिन आज वही पानी है, दूध का दाम बिक रहा है। आप स्टेशन में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, लोग खरीद के पानी को पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस पानी को लाया गया था मार्केट के अंदर, उसको बताया गया था कि वो पानी नहीं है, ये मिनरल वाटर है, इसको फिल्टर किया गया है, इससे बीमारी नहीं होती, इससे बड़े सारे आपके रोग मुक्त हो जाएंगे, इसको पीने से किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होती। लोगों ने आलोचना किया, लेकिन आज वही पानी का बोतल है जो लोग खरीद करके लोग पी रहे हैं। घर में पानी रहने के बावजूद भी बोलेंगे भैया आपको ये पानी नहीं चाहिए, बिस्लरी वाटर ले करके आओ। सोच के देखो, होटल में जब जाएंगे ना, बोलेंगे भैया पानी भर के रखा हुआ है, बोले ना ये नहीं चाहिए, बोतल है क्या, पानी वाला बोतल दे दो, लोग खरीद करके पी रहे हैं। सोच के देखिए, लेकिन जिस समय शुरुआती के दौर पे जब आया था, लोग क्या करते थे, लोग विरोध थे। क्यों? क्योंकि जानकार नहीं थे, उसके बारे में पता नहीं था। ऐसे ढेर सारे उदाहरण है दोस्तों। मार्केट के अंदर में शुरुआती के दौर पे काम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो अब आप ही लोगों से मैं सवाल करना चाहूंगा, आप ये बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो शुरुआती के दौर पे काम करना चाहते हैं। अगर मैं हैंडराइज करवाऊं तो सभी का हैंडराइज आएगा, मुझे पता है। यस, मैं तैयार हूं शुरुआती के दौर पे काम करने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, शुरुआती के दौर पे काम मैं करूंगा। शुरुआती दौर पे देखिए, मैंने बताया था, उदाहरण दिया था कंप्यूटर का। शुरुआती दौर पे कठिन कार्य क्यों था, क्यों शुरुआती दौर पे इतना मेहनत करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, बताना पड़ा? क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में लोग आलोचना कर रहे थे। क्योंकि शुरुआती दौर पे काम करना इतना आसान नहीं होता, कई चुनौतियों को सामना करना पड़ता है दोस्त। लोग विरोध करते हैं, आलोचना सहनी पड़ती है ना। लोगों को रवैया हमेशा नेगेटिव रहता है। 15% लोग पॉजिटिव रहेंगे, लोग कुछ लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, 85% लोग नेगेटिव ही बात करेंगे। तो आज मैं जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, ये भी काम शुरुआती दौर का ही है। आज कलर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर में बहुत सारी कंपनियां पहले से चल रही है, बहुत सारे धोखाधड़ी दिया, बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग कलर ट्रेडिंग में कर रहे हैं बीडीजी में, आज मैं बताऊं दोस्तों, बीडीजी अब वो बीडीजी नहीं रहा, धीरे धीरे अब ये प्रसिद्धि के दौर पे आता जा रहा है ना। तो शुरुआती के दौर पे जो काम होता है ना, बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन जब प्रसिद्धि के दौर पे हो जाता है, कंपटीशन के फेस पे आ जाता है, तो लोगों का रवैया, आज नौकरी के उदाहरण ले लेते हैं। नौकरी जब शुरुआत में आया था तो घर से पकड़ के ले जाया जाता था, लोगों को बोला जाता था, जो हट्टे कट्टे होते थे ना, तो उन लोगों को पुलिस में बहाली ले लिया जाता था। आज वही नौकरी है। लोग नौकरी जब शुरुआत हुआ था तो कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी में भर्ती हो जाता था, लेकिन आज सरकारी नौकरी पाने के लिए दोस्तों इतना लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है दोस्त। कारण कंपटीशन। आज वो
नौकरी शुरुआती के दौर पे नहीं रहा, कंपटीशन का फेस आ गया, हर चीज का कंपटीशन है। मार्केट के अंदर में मारा मारी चल, नौकरी आगे आगे भाग रहा है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। कारण क्या है? लोग अब जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारा कलर ट्रेडिंग शुरुआती के दौर पे है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। धीरे धीरे देखना प्रसिद्धि के दौर पे आ जाएगा, और एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कंपटीशन का फेस आ जाएगा, मारा मारी होगा, लोग पीछे पीछे भागेंगे, भाई हमको भी करना है, हमको भी करना है, हमको भी करना है, हर लोग करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहां पे बहुत बड़ा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और शुरुआती दौर पे जानते हैं। शुरुआती दौर पे काम करना कठिन इतना क्यों होता है, एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर राइट और ब्रदर्स। ये दो व्यक्ति को आप अच्छे से जानते होंगे। राइट ब्रदर्स कौन है? ये वही व्यक्ति है जो हवाई जहाज का निर्माण किया दोस्तों। जब शुरुआती के दौर पे राइट ब्रदर्स जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो इन्होंने स्कूल में जब गए पढ़ाई करने के लिए तो एक ग्राउंड में सोए हुए थे, लेटे हुए थे दोनों भाई। दोनों भाई जब लेटे हुए थे तो आकाश में परिंदे उड़ते दिखाई दिए इन दोनों लोगों। तो दोनों लोगों ने आपस में बातें किया कि एक बात बताओ भैया कि जब परिंदे आकाश में उड़ सकते हैं तो क्या इंसान नहीं उड़ सकता? अब दोनों को दिमाग में तो ये विचित्र बातें आ गया, यार परिंदे तो उड़ रहे हैं लेकिन क्या इंसान नहीं उड़ सकता हवा में? तो दोनों लोगों का सलाह आया कि यार जरूर उड़ सकता है यार, क्यों ना ऐसा कुछ यंत्र बनाया जाए जहां पे इंसान को हवा में उड़ाऊंगा। अब दोनों लोगों ने पढ़ाई लिखाई को बंद किया और पढ़ाई लिखाई को बंद करके उन्होंने हवाई जहाज बनाना आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हवाई जहाज बनाने के लिए उन्होंने लग गया, अब जब हवाई जहाज बनाने के लिए दोनों ने लग गया तो लोगों ने, गांव लोगों ने पूछा कि तुम लोग स्कूल जाते नहीं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं, कर क्या रहे हो? अब इन लोग दोनों ने काम में लगे हुए थे हवाई जहाज बनाने में। तो जो बोलता था कि भाई तू करता क्या है, तो वो सीधा बोल दिया कि मैं एक ऐसा यंत्र बना रहा हूं जिसमें इंसान बैठ के उड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दोनों भाई बोला कि भाई ये दोनों को दोनों पागल हो गया, भला अगर इंसान हवा में उड़ता तो उसका पंख लगा होता है ना, ये जमीन में कैसे चलता? जैसे चिड़िया का पंख है उसी प्रकार का इंसान का पंख लगा रहता, और ये बोलता है कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता। लोगों ने धीरे 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 इनका काम बढ़ता गया और इन्होंने एक दिन ऐसा दिन आया दोस्तों जो यंत्र बना करके इन्होंने तैयार कर दिया। अब इसके गांव वाले, रिश्तेदार वाले, उनके राइट और ब्रदर्स के माँ बाप को बताया कि तुम्हारा दोनों को दोनों बेटा पागल हो गया है, काम करो जाओ अच्छे डॉक्टर से दिखा दो, क्योंकि ये बोलता है कि इंसान को हवा में उड़ाऊंगा। ये ऐसा कभी नहीं होता, दोनों को दोनों बेटा पागल निकल गया है। उनके माँ बाप परेशान अपने बेटों से, बेटे को लेके गए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने जब चेकअप किया इसके माइंड को तो बोला ये दोनों में कोई बीमारी नहीं है, इन्होंने जो मिशन पे निकला है मिशन को पूरा करने दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अब उन्होंने मिशन पे निकल चुके थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा यंत्र बना के तैयार करूंगा जो इंसान बैठ कर उड़ेगा। और जिस दिन एक दिन ऐसा दिन आया, यंत्र बना करके तैयार हुआ, हवाई जहाज को बना कर रेडी किया गया, उसके बाद पूरे गांव वाले को, पूरे रिश्तेदार लोग को बताया कि आज हमारा ये यंत्र उड़ने के लिए तैयार है, कौन कौन बैठेगा? लोगों ने भीड़ की इकट्ठा हो गई पूरे गांव में, पूरे आसपास के लोग ये सोच कर आए कि आज तक जो जमीन में इंसान को मरते हुए देखा हूं, आज मैं हवा में मरते हुए इंसान को देखूंगा, है ना। अब लोग ये सोच करके लोग पूरे गांव के इकट्ठे हो गए। मिस्टर राइट और ब्रदर्स मम्मी और पापा का पैर छुआ और जाकर के हवाई जहाज में बैठ गए। फिर भी उससे गांव वाले बोले कि देखो तुम्हारा बेटा बना लिया, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी रोक लो, अभी भी मौका है, नहीं तो आकाश में उड़ेगा, पता नहीं मर जाएगा, क्या होगा कोई अता पता नहीं इसका। लेकिन राइट और ब्रदर्स को विश्वास था, भरोसा था जो यंत्र बनाया उसके ऊपर। और दोस्तों वो यंत्र को पहली उड़ान भरा और उड़ान भरने के बाद में एक चक्कर घुमाया और ला करके बैठाया। जिन लोगों ने विरोध करते थे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वही लोगों ने शाबाशी देना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पता था कि एक न एक दिन जरूर तू कारनामा करके दिखाएगा। दोस्तों आज वही हवाई जहाज है जो इंसान बैठ करके एक से दूसरी जगह पे जाने का इतना बढ़िया साधन बनाया गया, आज वो राइट और ब्रदर्स का देन है। लेकिन जिन्होंने शुरुआती के दौर पे जब बना रहे थे ना, तो न जाने कितने लोगों ने रोका टोका, कितने लोगों ने उसको मना किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम में लगे रहे। तो ऐसे आज
आज जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस काम को मैं कर रहा हूं इस काम में भी रोकने टोकने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कौन लोग मिलेंगे? आपके घर वाले, आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार वाले, आपके मित्र साथी, कोई भी हो सकता है। बोले अरे यार ये जुआ सट्टा के चक्कर मत पड़ो, कहाँ पड़े हो, कहाँ कलर ट्रेडिंग, ये सब ऑनलाइन गेमिंग सेमिंग अकाउंट बंद हो जाता है, ऐसा वैसा होता है, फालतू चक्कर मत पड़ो, उससे बढ़िया नौकरी कर लो, उससे बढ़िया मेहनत कर लो, उससे बढ़िया कोई दुकान खोल लो, उसके अलावा कोई और बिजनेस कर लो, ये लेकिन इसके चक्कर मत पड़ो रहो। लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ पे एक एक दिन में कलर ट्रेडिंग से 30-30 हजार, 40-40, 80-80 हजार, 90-90 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1 करोड़ रुपए एक एक दिन में लोग बना रहे हैं। उसको क्या पता? जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको पता है ना कि बीडीजी का ताकत क्या है, एक कलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। तो ये दोस्तों, ये शुरुआती दौर पे रोकने टोकने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उनकी बातों को सुनना नहीं है, क्योंकि कहावत है ना, हाथी चले बेजार, कुत्ते भूखे हजार। हाथी बेजार होके चल रहा है ना, मतलब अपने मग्न में चल रहा है। बेजार का मतलब होता है अपने मग्न में, वो नहीं सुनाई देता है उसको कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन कुत्ते हजार लोग भौंकने वाले मिल जाएंगे, है ना। तो उस जगह पे आपको हाथी की तरफ बेजार होकर के चलना है, कान को बंद कर देना है, कान से सुनना है। सुनना सबका है, करना अपने मन का है, समझ गए? सुनना सबका है, करना अपने मन का है। अगर आप उनको सुनोगे तो डूब जाओगे। चलो एक आगे चुटकुला मैं बताऊंगा, चलिए। तो शुरुआती के दौर पे दोस्तों, जो सही समय जो होता है हमारा शुरुआती के दौर ही होता है। जो शुरुआती के दौर पे जो काम कर लिया, आज जैसे शुरुआती के दौर पे अगर बात किया जाए, जितने भी हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, आज से 2 साल 2.5 साल पहले शुरुआती के दौर पे उनको मौका मिला था बीडीजी में काम करने का, आज करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। आज हमारा यूनिवर्सल फेस में है, अभी हमारा कंपटीशन के फेस में नहीं गया है, प्रसिद्धि के दौर पे नहीं गया है। अभी भी हम लोगों का मौका है समझने का और अपने आप को बदलने का, पैसे कमाने का, क्योंकि शुरुआती के दौर पे काम करना इतना आसान नहीं होता, कठिन होता है। 85% लोग आलोचना करते हैं, हम इन्हीं 85% में लोगों में घिरे हुए हैं। यही वजह है कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जब आप काम स्टार्ट करते हो ना, जब बीडीजी लोग स्टार्ट कर भी लेता है, कुछ दिन काम करता है ना, तो लोग रोक टोक करने लगते हैं। लास्ट में क्या करता है, लोग छोड़ देता है, हटाओ यार, घर परिवार रोक रहा है, साला वो मना कर रहा है, छोड़ दो, हटाओ, नहीं करते। तो उनको सुनोगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर सफलता पाना है तो पैसेंस रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए और विजन क्लियर करके काम करना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा रास्ता हमको चुनना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिसके पास ड्रीम है ना, वो टीम बना के काम करता है, और जिसके पास टीम नहीं है, जिसके पास कोई लोग नहीं है, क्योंकि आप पहले में बताया राइट एक्शन लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम का मतलब होता है समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने नीचे लोगों को काम करवाना पड़ेगा। तो लोगों को काम करवाने के लिए हमें एक टीम बनाना पड़ेगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा और जानते हैं, इस इंडस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले आज इसको थोड़ा सा जानते हैं, उदाहरण देता हूं, इसलिए उदाहरण देता हूं, आप लोग हर लोग कोलगेट का इस्तेमाल करते होंगे, पेस्ट का इस्तेमाल तो कर ही रहे होंगे। आज नेटवर्क की ताकत बताता हूं कि मार्केट के अंदर में नेटवर्क की कितना बड़ी ताकत है, कितना बड़ा रोल है। एक उदाहरण के माध्यम से नेटवर्क की ताकत को समझते हैं। मान लेते हैं 10 में से 2 लोग कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका उदाहरण देखा जाए तो 20% लोग हैं, यानी 10 इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो 10 में से 2 लोग कोलगेट का इस्तेमाल करते होंगे। और जब कोलगेट का इस्तेमाल अगर 2 लोग करते होंगे तो भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ की जनसंख्या। दोस्तों 120 की करोड़ की जनसंख्या में मतलब कोलगेट का फिक्स यूजर 24 करोड़ है। 20% है तो कितना हो गया, 24 करोड़। महीने के कुल सेल 24 करोड़ गुने 2 कर दीजिए, यानी बराबर होगा 48 करोड़। यानी अगर एक कोलगेट सेल से अगर 1 रुपया का प्रॉफिट अगर कोलगेट मालिक का होता होगा तो इसका मतलब कुल प्रॉफिट 48 करोड़ होता होगा। सोचिए, यह है नेटवर्क। नेटवर्क बनाने से क्या फायदा है? आज लोग जो टीम बनाने से कतराते, सिर्फ ट्रेड के भरोसे बैठे रहते हो ना, तो मैं उसकी बता रहा हूं ताकत। ये सिर्फ हमारे सिस्टम में नहीं है, मार्केट के अंदर में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चले जाओ ना, हर जगह पे नेटवर्क बना के लोग बैठे हुए हैं, वो ट्रेडिशनल में नेटवर्क बना के रखा हुआ है। जियो कस्टमर को उदाहरण दे ले लो, जब शुरुआत में जियो आया था मार्केट के अंदर, क्या किया था? उससे पहले तो आइडिया, एयरटेल, हच, वोडाफोन, न जाने कितने सारे नेटवर्क चलता था। लेकिन आज जियो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर क्यों छाया है? मार्केट में जब शुरुआत जियो लाया था ना,
तो जियो बोला कि मैं एक ऐसा सिस्टम लेकर के आ रहा हूं, हम तो सबसे पहले कॉलिंग फ्री, नेट फ्री, एसएमएस सब फ्री। 6 महीना नेटवर्क बनाने में टाइम लगा उसको, 6 महीना बिल्कुल सब फ्री करके दिया था। 6 महीने के बाद नेटवर्क बना लिया, उसके बाद सिस्टम डाल दिया अपना, क्या देख लिया कि नेटवर्क बड़ा हो गया है, अब हमारे करोड़ों की जनसंख्या में लोग यूज करना इस्तेमाल कर दिए, यूजर्स बहुत लोग हो गए, सबके पास सिम पहुंच चुका है, सब लोग जियो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुका है। फिर लास्ट में क्या बोला, 99 का रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर जियो को लाभ उठाना है तो 99 का रिचार्ज करना पड़ेगा। उसमें से 25% लोग मना कर दिए, बाकी 75% लोग इस्तेमाल करते रह गए। बोला 99 का रिचार्ज करने से क्या क्या फायदा मिलेगा, आपको जो 2G मिल रहा है ना, ये 3G मिलेगा, अब डाटा स्पीड चलेगा, कॉलिंग बहुत बढ़िया चलेगा, आपको नेट बिल्कुल फ्री रहेगा, आप इतना रिचार्ज करो। 99 का मेंबरशिप, बाकी रिचार्ज का अलग से। रिचार्ज डाला, धीरे धीरे वो रिचार्ज को और बढ़ाते गया, और आज स्थिति ऐसा बन गया दोस्तों कि सबसे ज्यादा जितना भी मार्केट के अंदर नेटवर्क था ना, वो पूरा का पूरा डाउन कर लिया, खरीद लिया। BSNL बैठ गया, एयरटेल तो भी चल रहा है थोड़ा बहुत नेटवर्क, एयरटेल भी चल रहा है, जियो भी चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क था सब के सब का बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि लोग सिम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सब जियो में चले गए, सब अपना अपना सिम को पोर्टिंग करवा लिया, जियो को स्टार्ट कर दिया। जियो ने इतना लाभ दे दिया, आज जियो ने मनमानी कर रहा है, नेटवर्क क्या कर दिया, मनमानी ऐसा कि 22 दिन का बना दिया। कौन सा महीना होता है जो 22 दिन का महीना होता है? कौन सा ऐसा महीना जो 14 दिन का होता है? लोग 14 दिन का रिचार्ज करते हैं, 22 दिन का रिचार्ज करते हैं दोस्तों। कारण ये है, उसके पास नेटवर्क है, आज कुछ भी कर सकता है, हम उसके गुलाम हो गए। आज वो अगर बोल देगा मैं बंद कर रहा हूं तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा कि ये 20 दिन का दूंगा तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। बोलेगा आज 349 का रिचार्ज करवाना मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसके नेटवर्क में शामिल है। नहीं करोगे तो जाओगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, कॉलिंग कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, नेट कैसे चलाओगे, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये नेटवर्क की ताकत है। आज हम लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क बना लो। नेटवर्क बनाने से क्या मिलेगा? सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है। आज जो पैसिव इनकम जो ग्रुप में देखते हो ना, इसका दिन का 5,000, दिन का 10,000, दिन का 25,000, दिन का 30,000, दिन का 80,000, ये सब नेटवर्क की ताकत है। जिसके पास नेटवर्क है उसके बाद बड़ा पैसा है, जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेड में लॉस प्रॉफिट में चलता रहता है। लेकिन नेटवर्क, आज बीडी जी हो नेटवर्क बनाने का मौका दिया दोस्तों, 100 रुपए से ज्वाइनिंग करवाओ, नेटवर्क बनाते जाओ। सोच के देखो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट में आप नेटवर्क बनाकर बड़ा पैसा कमा सकते हैं, वो आपको सुविधा दे रही है बीडी जी, कलर ट्रेडिंग। लेकिन आज भी अगर आप इस चीज को नेगेटिव हो, आज भी समझ नहीं पा रहे हो, गलती आपकी है। आज से अपने दिमाग को घुमाइए और सिस्टम में आइए और पैसे कमाइए। चलिए अब आगे थोड़ा सा और निकल कर आता है, थोड़ा सा बात करते हैं। सही समय हो गया, सही दिशा, राइट डायरेक्शन। अब हम तीसरी आर की बात कर रहे हैं। मैंने 4 आर बताया था, पहला राइट एक्शन, दूसरा था उसके बाद राइट टाइम, और अब आता है राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन, सही दिशा होना चाहिए, कोई भी काम का दिशा दिखाने वाला चाहिए। सही दिशा नहीं है आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिशा मतलब क्या? रास्ता, विकल्प। भाई कोई दिखाए तो कि भाई इस तरह से काम करो, ऐसे काम करो, तो वो कौन दिखाएगा? गुरु कौन होगा? जो गाइडेंस करेगा, जो आपके अप्लायंस होंगे, जो मेंटर होंगे। ऐसा नहीं कि खाली ज्वाइनिंग करवा दिया छोड़ दिया, कोई उसका माँ बाप कोई अता पता नहीं है, ऐसी जगह पे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बीडीजी में लोग हैं, बहुत लोग ऐसे लोग हैं काम कर रहे हैं जिसका कोई आय माय बाप नहीं, ज्वाइनिंग करवा दिया छोड़ दिया, भगवान भरोसे चल रहा है, लोग अपने आप में कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही दिशा दिखाता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सही दिशा दिखाने वाला एक लीडर होता है, जो लीडर आपको गाइड करेगा, प्रॉपर रास्ता दिखाएगा। यस, मैं इस रास्ते पे चला हूं, तुम भी चल, मैं कामयाब हुआ हूं, तुम भी कामयाब होगा। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग होता है, कोई भी बिजनेस करते हो, MLM कर लो, कलर ट्रेडिंग कर लो, कोई और बिजनेस कर लो, उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो आज मैं आपको गाइड कर रहा हूं। जो हमारे बीच बीच में जितने भी ट्रेनर लोग आपके साथ में आकर के गाइड करते हैं, ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम लोग का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी करने का कारण ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व। लोग जो ट्रेनिंग में नहीं आता, कोई सीखता नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। हमें अपने अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। कौन अपलाइन? क्या जो बिजनेस में लेकर गया, ज्वाइनिंग करवा दिया वो अपलाइन? वो ज्वाइनिंग करवा के घर में सो रहा है, ऐसे अपलाइन को फॉलो करना है? नहीं,
छोड़ दो उसको हाथ मत पकड़ो। वो अपलाइन को पकड़ो जो एक्टिव अपलाइन होगा, जो ऊपर का अपलाइन होगा, जो ग्रोइंग होगा, जो ग्रोथ करता होगा, जो आपको फॉलो करता होगा, जो आपको समझाता होगा, पल पल गाइड करता होगा। ऐसे अपलाइन को फॉलो अप में रहिए। ऐसे अपलाइन आपको अगर फॉलो अप कर रहा है तो उसकी गाइडेंस से चलिए आप। अपलाइन दो तरह का होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो आपको ज्वाइनिंग करवाता है, एक अपलाइन वो होता है जो आपको पल पल गाइड करता है, समझाता है। तो ऐसे व्यक्ति की फॉलोअप में अगर आप काम करते हैं तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। हमें अपने वो है थोड़ा तुमने मतलब वो गड़बड़ किसी का माइक म्यूट हो गया, म्यूट प्लीज। चलिए, मेरा वॉइस क्लियर है सर? कोई बताएंगे? क्लियर है सर। ओके, तो हमें अपने कम उम्र के लोगों से भी सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ना कलर ट्रेडिंग में जब शुरुआत की है यहाँ, तो यहाँ पे अपलाइन कोई भी हो सकता है आपकी उम्र से छोटा होगा, हो सकता है कम पढ़ा लिखा होगा। अगर वो व्यक्ति अगर आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, अब वो यहाँ पे ईगो लाएंगे, गुरूर लाएंगे, मेरे को क्या समझा के, ये तो मेरे से कम उम्र का लड़का है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, इसको कुछ अकल ही नहीं है, इसको तो मैं गाइड करूंगा। ऐसे व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पे दोस्तों आपको कम उम्र का लड़का भी आपको गाइड कर सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपको सिखा सकता है। अगर आप कम उम्र के लड़का से भी सीखने के लिए तैयार हैं तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। आज मैं जिस जगह पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे उम्र में बड़े होंगे या हमसे उम्र में छोटे भी होंगे, लेकिन जो हमसे बड़े उम्र के जो लोग हैं आज मेरी बात को इग्नोर करेंगे, मेरी बात को नहीं समझेंगे, मेरी बात को बोलेंगे अरे ये इसके बकवास कौन सुनेगा, इससे बढ़िया तो मैं कर लूंगा। तो भाई आप कभी, ये आपके अंदर ईगो है, आप ईगो में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप याद करो नौकरी में जब जाते हो ना तो उस जगह पे कम उम्र का लड़का भी IAS ऑफिसर बन जाता है, और जो उम्र दराज वाले लोग होते हैं वो क्लर्क में ही रहते हैं। जो IAS ऑफिसर जो होता है वो ऑर्डर देता है बड़े वाले लोगों को, वो करके दिखाता है। तो सोचो अगर उस जगह पे नौकरी में भी अगर कम उम्र का लड़का अगर IAS IPS बन सकता है और क्लर्क जो नीचे का जो व्यक्ति है उससे उम्र का ज्यादा है, अब वो IAS IPS का अगर बात को नहीं सुनेगा तो फिर चलेगा कैसे काम। यहाँ पर भी आपका जो अपलाइन होगा हो सकता है उम्र में छोटा हो, पढ़े लिखा कम हो, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दशा आपको दिशा बदलना है, उस सही डायरेक्शन पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है, तो आपको उनकी बात को फॉलो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तीसरा, चौथा आज जो आता है दोस्तों राइट एनर्जी, यानी सही ऊर्जा। सही ऊर्जा की बात किया जाए तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस होता है उसमें 50% एजुकेशन सिस्टम का होता है और 50% मोटिवेशन का होता है। मोटिवेशन मतलब एनर्जी तब आएगा जब हम काम करेंगे। मोटिवेशन की अगर बिना मोटिवेशन का बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता। मोटिवेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपके टीम में सकारात्मक माहौल होना चाहिए। जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं उनमें एक माहौल बहुत बढ़िया होना चाहिए, सकारात्मक। आपकी टीम में एक दूसरे का सपोर्ट करें, अपने टीम में रोज बात करें, उन्हें मोटिवेट करें। अपने टीम में पॉजिटिव होगी तब एनर्जी मिलेगा, और जब एनर्जी मिलता है तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी का माहौल नहीं बनता, काम नहीं बढ़ पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये राइट एनर्जी जो आता है ना, अपने अंदर ऊर्जा लाने की जरूरी है। और अगर ऊर्जा नहीं अपने अंदर, मुरझाए से हो, टीम में जा रहे हो, नकारात्मक बातें कर रहे हो, अरे यार कैसे करूं, टीम नहीं बढ़ रहा है, लॉस कर रहे हैं यार, कैसे प्रॉफिट करेंगे, वो लोग आया चला गया, ये नेगेटिव बातें हो रही है, तो टीम का माहौल कभी नहीं बनता। टीम में नेगेटिविटी फैला हुआ है, वो टीम कभी ग्रोथ नहीं करेगा, वो टीम कभी आगे बढ़ नहीं सकता। वो टीम में नकारात्मक सोच डाल दिया गया है, और वो टीम में जब तक पॉजिटिव माहौल नहीं रहेगा, नकारात्मक चीजें बाहर नहीं निकलेगा, तब तक टीम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए ऊर्जा की जरूरी है, एनर्जी रहना जरूरी है। पॉजिटिव माहौल करे, काम नहीं भी हो रहा है फिर भी पॉजिटिव माहौल बना के रखे रहिए, लॉस हो रहा है फिर भी माहौल बना के रखे रहिए, देखिएगा काम आपका ऑटोमेटिक होता चला जाएगा दोस्तों। तो सक्सेस का, सफलता का जो राज होता है, अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, कौन सा सपना, अगर नहीं सपने बनाए हो, घर का, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने का, देश विदेश की यात्रा का, अच्छे गाड़ियों का, लग्जरियस गाड़ी जीवन जीने का, ये सब सपना बनाना पड़ेगा। और इस सपने को साकार करने के लिए ये जो मैं आपको 4 फॉर्मूला बताया, 4R, कौन? सही काम,
सही समय पे सही दिशा में सही ऊर्जा के साथ अगर करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। सही काम सही समय पर सही दिशा में सही ऊर्जा के साथ काम किया जाए तो सक्सेस हो जा सकता है। आज जितने लोग सक्सेस हैं कारण यही है, सफलता का कारण यही है दोस्तों। आज जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं यही कारणों की वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं बताने का किया। सॉरी, तो मेरा वॉइस क्लियर है सर? चलिए दोस्तों, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को वेंड अप करने की कोशिश किया और बाकी आगे का सेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो भी हमारे को होस्ट हैं आगे आए सर और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। और उसके लिए एक मैं थोड़ा सा एक शायरी बोल देता हूँ। ओके, बिल्कुल सर। जी, रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बाकी बैक टू को होस्ट। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। वाह, जबरदस्त, शानदार दिनेश सर, आपका थैंक यू सो मच। आपका इतने शानदार वंडरफुल दोस्तों, बहुत ही कम समय में दोस्तों वाकई में आज का जो सेशन है, जो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर जब फार्मूला जान जाएगा ना, जो हम अमीर बन सकता है। और दोस्तों मेरा भी मानना ये है, आज हम लोग ना एक ही चीज सोचता है, हम गरीब है कहाँ से बनेंगे दोस्तों, यही है फार्मूला। और जिस फार्मूला में दोस्तों सैकड़ों लोगों ने दोस्तों काम किया और वो अमीर बना। लेकिन अमीर आदमी एक दिन गरीब होकर ही जन्म लेता है, पैदा होता है, लेकिन अमीर तब बनता है, ये फार्मूला जिसको पता होता है। दोस्तों आपको बहुत सारी, अगर आपने ध्यान से सुने होंगे, मैं